टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेसिक शिक्षा परिषद में एडिशनल डायरेक्टर बाल वाटिका के प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार सचान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभी जो बरेली दौरा हुआ है, ये इसका कुछ खास आपका मोटो रहा है या ऐसी सामान्य? बरेली आने का मकसद ये था कि जो प्रदेश में इस समय प्री प्राइमरी के सेक्टर में काम हो रहा है, जो निपुण भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी क्लासेस पिछले 25 अप्रैल से प्रारंभ की गई हैं। इस प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट में करना ये है कि जो विद्यालय हमारे संचालित हो रहे हैं, प्रसूति प्राथमिक विद्यालय, उनमें से एक 12 सप्ताह का एक एक्टिविटी कैलेंडर दिया गया है, जिसके आधार पर बच्चों को एक्टिविटी करके सिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बच्चे जो अभी तक कोविड के दौरान स्कूल नहीं गए थे और पिछले 20 माह से स्कूल लगभग बंद चल रहे थे, उनमें से कुछ बच्चों को काफ़ी लर्निंग लॉस हुआ है, पढ़ाई का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए और चूँकि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उसको संचालित करने की वजह से बरेली में भी ये कैलेंडर संचालित हो रहा है पिछले 25 अप्रैल से। और बरेली आकर देखने का प्लान बना कि देखा जाए कि बरेली में किस तरीके से प्री प्राइमरी की क्लासेस चलाई जा रही है। क्लास नहीं चलाना था, एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड कैलेंडर है, उसको संचालित करना है और एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चे जो है सीखेंगे। कक्षा 1 का जो अपेक्षित ज्ञान का स्तर है वो प्राप्त करेंगे। आज मेरे द्वारा जो है एक फरीदपुर के विद्यालय को देखा गया, जहाँ पे प्री प्राइमरी क्लासेस संचालित हो रहे थे, उसको हम बाल वाटिका भी कह सकते हैं। इसके अलावा क्यारा का एक बाल वाटिका लखौरा प्राथमिक विद्यालय में देखा, जो वहाँ पे एक प्रधानाध्यापिका थी, वहाँ पे बच्चों से बात भी की और बात करके लगा कि बच्चों ने बहुत कुछ 25 अप्रैल के से जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें सीखा है और बच्चों से इंटरेक्शन हुआ। बहुत अच्छे से बच्चों ने कई गतिविधियां करके दिखाया और जो कॉर्नर वगैरह बाल वाटिका में बनाए गए थे वो भी बेहद सुंदर थे। वहाँ की प्रधानाध्यापिका का प्रयास और जो SRG हैं जिनके नेतृत्व में ये कार्य चल रहा है। और इसके अलावा अभी खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक की गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली भी हमारे साथ थे और जनपद में समीक्षा की गई कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कैसा चल रहा है। जो फीडबैक मिला है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के नेतृत्व में बरेली जनपद में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम अच्छी स्थिति में है। कुछ अन्य गतिविधियां जो बेसिक शिक्षा विभाग में हो रही हैं उस पर भी चर्चा की गई। जैसे इन्होंने एक 1 वीक 1 ड्रीम का एक कोई प्रोजेक्ट चला के रखा हुआ है। बताया गया कि एक विषय ये लोग चुनते हैं और फिर उस पर 1 सप्ताह में पूरा डिवाइड करके उसको अच्छे से लोगों को बताया जाता है। मसलन स्वच्छता संबंधी इन्होंने एक सप्ताह आयोजित किया था पिछले सप्ताह और उसमें प्रतिदिन कुछ गतिविधियां निर्धारित की थी कि आज विद्यालय की सफाई करेंगे, कल बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको शारीरिक सफाई के बारे में बताया जाए, मानसिक कैसे बेहतर स्थिति रहे, मानसिक जो कलुषता है, जो एक पवित्रता लानी चाहिए, उसके लिए किस तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ जो हमारी बड़ी बच्चियां जो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती हैं उनकी स्वच्छता पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है, उनके विद्यालय के जो कमरे हैं वो कैसे स्वच्छ रखे जाए। इस तरीके से इन्होंने विषय चुन रखे हैं और प्रतिदिन प्रार्थना के समय ये चयन करके और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक नया और अभिनव प्रयास है जो बरेली में बेसिक शिक्षा अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। कैरियर काउंसलिंग का काम भी बरेली में शुरू किया गया है, जिसमें काफ़ी एक टीम बनी है और काफ़ी लोग इसमें लगे हुए हैं। ये एक अच्छी पहल है और जब मैं पिछली बार आया था तो इस पर बात भी हुई थी। इसको इन्होंने मानते हुए कैरियर काउंसलिंग का कार्य भी प्रारंभ किया है। जो आज देखा है वो संतोषजनक कार्य है और एक
बाल वाटिका तो ऐसी है जिसके जिसके प्रधानाध्यापिका को मेरी तरफ से एक प्रशंसा पत्र भी निर्गत किया जाएगा। यही आज देखने का मेरा मुख्य उद्देश्य था बरेली आने का। जी, जैसे टाइमलाइन न्यूज़ की ओर से हम क्योंकि ख़ास तौर पे बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई खबरों पे लगातार काम करते हैं, तो कुछ डायग्नोसिस जो हमको लगता है जो हमने देखा उसके बारे में हम कुछ चीज़ें हमें लगता है कि वो सॉर्ट आउट करने की शायद ज़रूरत पड़ेगी ही। जैसे जो प्री प्राइमरी का जो कंसेप्ट है वो नगर क्षेत्र में कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि नगर क्षेत्र में आंगनवाड़ी का जो संचालन है वो लगभग जैसे है नहीं, इस तरह की स्थितियां हैं। और एक बड़ी समस्या ये है कि नगर क्षेत्र में शिक्षकों की बेहद कमी है। बहुत सारे स्कूलों में 1 या 2 या नहीं भी हैं कई जगह। तो ऐसे में जो काम है, जैसे एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी तरीके से किए जाने वाली एक प्रक्रिया भी है, सब कुछ है, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम शहर के क्षेत्र पर हमें लगता है बड़ी एक समस्या है। जैसे कभी आपके समय जब आप यहाँ रहे थे बरेली में, तो उस वक्त शहर से देहात से शहर के लिए कुछ चली थी ऐसी प्रक्रिया की शिक्षकों का वहाँ पर नए कैडर दूसरे कैडर में लाया गया। ऐसी कोई व्यवस्था अभी दोबारा से होने की संभावना है या नहीं है, कुछ ऐसी? आशीष जी, नगर क्षेत्र में जो आपने आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में बात की है, निश्चित रूप से नगर क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयां हैं। जो आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन ICDS डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, शिक्षा विभाग का अभी मुख्य कर्तव्य ये है कि जो ICDS डिपार्टमेंट द्वारा जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में जो आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, यानी जो को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनके लिए अभी बेसिक शिक्षा विभाग प्रथम चरण में प्रयास कर रहा है। चूँकि आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ संचालित होंगे और किस भवन में संचालित होंगे, ये डिसाइड करने का दायित्व ICDS डिपार्टमेंट को है। और जहाँ जहाँ वो संचालित हो रहे हैं, जहाँ जहाँ हम शैक्षिक समर्थन कर सकते हैं, वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि नगर क्षेत्र में अध्यापकों की संख्या कम है और किस तरीके से योजना के संचालन में प्रगति आएगी। ये निश्चित रूप से आपका जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण है। काफ़ी वर्षों पहले एक प्रयास हुआ था जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को मेरिट के आधार पर नगर क्षेत्र में लाने के लिए एक मेरिट आधारित एक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी शासन द्वारा, और उसमें जो उस समय नगर क्षेत्रों में कुल रिक्त पद जो थे उसके 50% पद भरे गए थे। चूँकि कठिनाई है ये, और विभाग के संज्ञान में भी है कि नगर क्षेत्र में अध्यापकों की कमी हो रही है, काफ़ी विद्यालयों का संविलियन भी हो गया है। संज्ञान में होने की वजह से इस पर कार्रवाई हो रही, कई बार विचार भी हुआ है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही शीर्ष स्तर पर इसका कोई न कोई निर्णय किया जाएगा कि किस तरीके से विद्यालयों के संचालन के लिए अध्यापकों की व्यवस्था की जा सके। ये जो प्री प्राइमरी का जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो एक है कि प्री प्राइमरी संचालित होंगे इन विद्यालयों के, और फिर उसके बाद आगे की जो होगा उनका एडमिशन बच्चों का आगे बढ़ेंगे, तो अभी जैसे इसका पूरा कोई खाका क्या कोई निर्धारित हुआ है अभी तक या नहीं? जैसे बाल वाटिकाओं का हम सुन रहे हैं, एक आध जगह शुरू हुई हैं, कुछ लोग और प्रयास भी कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, या कक्षा 1 को ही उन्होंने इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बच्चों के लिए रोचक पाठशाला बन जाए, क्लासरूम बन जाए। तो ऐसा कोई आशीष जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत निपुण भारत योजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जुलाई को किया था, अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो कक्षा 1 से 8 तक का काम करता था प्राइमरी का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि प्री प्राइमरी क्लासेस भी संचालित की जाए। उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं वहाँ पे प्री प्राइमरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तय ये हुआ कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे आते हैं वो 3+ के जो जिनकी आयु होती है वो बच्चे आते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि वहाँ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, प्रदेश में लगभग 1,46,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, उनको प्रशिक्षित कर दिया गया है। जो प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाता है कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, ऐसे ही उनको भी एक प्रशिक्षण दिया गया है कि किस तरीके से पढ़ाएं। एक चीज़ तो शिक्षा विभाग ये कर रहा है,
दूसरा ये कर रहा है कि क्या पढ़ाया जाए, इसके लिए कंटेंट जो चाहिए वो डेवलप करके SCRT द्वारा इसको ICDS डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। लगातार हम लोग प्रदेश स्तर पर ICDS और बेसिक शिक्षा विभाग समन्वय स्थापित कर रहा है। कोशिश ये है कि जो 3 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में आ गए हैं, उनको हम अच्छे तरीके से पढ़ाएं। पढ़ाने में जो कठिनाई आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को आ रही है उसके लिए ट्रेनिंग दे दें, और जब वो 3 साल से 4 साल के बीच में आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, फिर 4 साल से 5 साल के बीच में आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, और जब 5 से 6 साल के बीच में जब उसकी आयु होगी, यानी अगली साल वो जब प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करेगा, जो बच्चा 6 से अधिक आयु का हो जाता है वो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, तो उसके लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, यानी स्कूल जाने के पूर्व की तैयारी, जैसे नर्सरी क्लासेस वगैरह जो प्राइवेट में चलाई जाती हैं, उसी पैटर्न पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके लिए एक जो प्राइमरी का टीचर है उसको भी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में लगभग 1,12,000 टीचर्स को ट्रेन कर दिया है कि कैसे कैसे इन छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। मान लीजिए कि जैसे अभी इस साल की जो बात हो रही है, जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1 में चल रहा है, तो पिछले चूँकि 20 महीने से स्कूल बंद थे कोविड की वजह से, और बच्चे नहीं आ पा रहे थे या आए भी तो कम आ पाए, बीच बीच में खुला भी, तो काफ़ी पढ़ाई का नुकसान हुआ। उसकी भरपाई के लिए अभी हम लोगों ने एक 12 हफ्ते का ये कॉम्पैक्ट कोर्स बनाया है, जिसको हम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। 12 हफ्ते का एक कैलेंडर है जिसमें हर दिन क्या एक्टिविटी की जाएगी, उससे बच्चे क्या सीखेंगे, ये निर्धारित किया गया है। उसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रदेश स्तर पर, और वही देखने के लिए मैं आया भी हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक कक्षा 1 से चीज़ें देखते थे हम लोग कि किस तरह की पढ़ाई हो। अब जो बच्चे आंगनवाड़ी कार्य केंद्रों में 3+ के आएंगे, वहीं से उनकी पढ़ाई की एक अच्छी व्यवस्था की जा रही है। ICDS डिपार्टमेंट को जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता है, चाहे वो ट्रेनिंग की हो, चाहे वो किताबों की हो, चाहे वो मटेरियल की, स्टडी मटेरियल की हो, चाहे कंटेंट की हो, वो सब शिक्षा विभाग सहयोग कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ICDS के सहयोग से और बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से एक नई स्थिति दिखाई देगी कि कक्षा 1 तक आते आते बच्चा बहुत कुछ सीख चुका होगा, सारी समझ विकसित हो चुकी होगी, किस तरह का रंग होता है, किस तरह का आकार होता है, कौन सी चीज़ छोटी होती है, कौन सी चीज़ बड़ी होती है। जो इस स्तर पर जो उसके लिए अपेक्षित ज्ञान है वो अर्जित कर लेगा। ये प्री प्राइमरी का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये तो जैसे जो पूरा प्रोसेस और कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही शानदार है, लेकिन एक चीज़ जो कोऑर्डिनेशन को लेकर ये प्रॉब्लम दिखाई देती है, जैसे कि 2 विभाग हैं। अब एक विभाग का एक विभाग शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग अगर ये काम कर रहा है, वो ट्रेनिंग भी दे रहा है, तमाम चीज़ें तैयारियां कर रहा है, लेकिन जो दूसरे विभाग को उसके साथ तालमेल में रहना है, उसको कोई कंट्रोल नहीं है। इसको जैसे कैसे हैंडल किया जाए? जैसे आप ये हमने जो देखा कि अभी बाल वाटिकाएँ सभी जगह अस्तित्व में नहीं आई हैं। अब जैसे लखौरा जैसा स्कूल जहाँ पर एक सिस्टम काफ़ी समय से पहले से ही एक उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, तो उन्होंने बाल वाटिका भी बना ली अच्छी। वहाँ पर एक सुविधा ये रही है कि वहाँ आंगनबाड़ी का भी एक रूम है, आंगनबाड़ी भी वहाँ, लेकिन ये कंट्रोल नहीं है शिक्षा विभाग के, ना टीचर्स का ना अधिकारियों का, कि आंगनबाड़ी आएंगी नहीं आएंगी, वो कैसे क्या करेंगे, ये कैसे हैंडल होगा? मतलब आशीष जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि इसमें बेसिक शिक्षा विभाग उनको शैक्षिक अनुसमर्थन, यानी शैक्षिक रूप से उनको सपोर्ट करेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होंगे कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, वो उन्हीं का विभाग निर्णय लेगा। जब हम लोग समर्थन की बात करते हैं या सपोर्ट की बात करते हैं, तो हम ये कदापि नहीं कहते हैं कि हम उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हम करने लगेंगे। वो एक सेपरेट विभाग है, उनके अपने नियम हैं, वो सहयोग प्रदान करेंगे। और लगातार चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे जिले स्तर पर हो, समन्वय अभी तक बहुत बेहतर स्थिति में है। हाँ, हो सकता है कि कहीं कभी कोई कठिनाई आए, तो ये जब भी बेसिक शिक्षा विभाग को यदि कोई कठिनाई आती है तो जिले स्तर पर वो जिला कार्यक्रम अधिकारी से समन्वय स्थापित करके जो है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे समय का मसला है, उनके समय कम समय तक वो रुकते हैं, उनकी जो समयावधि है, चूँकि उनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को उतनी देर तक नहीं रोका जा सकता जितनी देर तक बड़े बच्चों को रोका जा सकता है। तो अधिकांश जगहों में समन्वय की कोई समस्या नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से टीचर को भी समझा रहे हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को भी समझा रहे हैं कि एक दूसरे को समन्वय स्थापित करके, एक दूसरे के साथ मिल करके, जो हमारे यहाँ बच्चे चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र में हो,
उनको बेहतर पढ़ाया जाए। बाकी उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जैसे ICDS की कुछ स्कीम्स हैं उनको भी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करेंगे, कार्यकर्तियाँ संचालित करेंगी, उनके जो CDPO हैं वो संचालित करेंगे। बस जो पढ़ाई का मसला है उस पर हमको सपोर्ट करना है। बाकी उनके जो केंद्रों का संचालन का जो उनका समयावधि है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं वो उनका विभाग स्वयं टैकल करेगा और बेसिक शिक्षा विभाग अपने इशूज़ को टैकल करेगा। जी, अंतिम तौर पे हम आपसे दो चीज़ें जानना चाहेंगे, एक सवाल भी है और एक जानकारी हम आपसे चाहेंगे। वो ये क्योंकि अब आप प्रदेश स्तर पे चीज़ों को आप उस तरीके से देख रहे हैं, तो बड़ा इशू जैसे एक तो ये तरीका निकाला गया पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाने का, तो फिर भी एक कोई बड़ा चैलेंज क्या लगता है जो आपको अभी लगता है कि पूरे प्रदेश स्तर पर उसको हैंडल करने की प्रयास किए जा रहे हैं या करना पड़ेगा? दूसरा एक जो सवाल हमारा है वो ये कि नगर क्षेत्र की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों में और बरसों से है, कोई मतलब नया नहीं है, अभी हाल फिलहाल नहीं पैदा हुआ है। वो समस्या आज तक कई सरकारें भी बदली हैं लेकिन वो हैंडल नहीं हुई है कि उनके भवन की समस्या कहीं किराए पर है, नहीं है, बच्चे फिर तबादले, स्कूल कहीं शिफ्ट हो गए हैं 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर, तो ये समस्या का कोई निदान निकलने की संभावनाएं लग रही हैं या नहीं? आशीष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और प्रदेश में जो शीर्ष स्तर पर लोग बैठे हैं उनके भी संज्ञान में ये विषय है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इसका समाधान उच्च स्तर पर कोई ना कोई ज़रूर निकाला जाएगा। जैसे ही कोई समाधान होगा मैं आपको तत्काल सूचित करूँगा और मैं ये बात पहुँचा भी दूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से बात करने के लिए और बेसिक शिक्षा के तमाम ऐसी ही चीज़ों को क्योंकि हम लोग लाइव लगातार दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।